या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और मां कात्यायनी की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की कथा और जानेंगे इस दिन माता को विशेष करके कौन से रंग का वस्त्र चढ़ाएं, किस चीज का भोग लगाएं और कौन से रंग का पुष्प चढ़ाएं। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की उपासना का दिन है। इनके पूजन से अद्भुत शक्तियों का संचार होता है। वे दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान, जो कि विशेषकर गोधूली वेला में करना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। माता कात्यायनी की विशेष प्रकार से पूजन करने से जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, तो उन्हें माता कात्यायनी की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की गंध पुष्प धूप दीप आदि से विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इनको लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए और साथ ही इनको लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए और खुद भी हो सके तो लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। माता को विशेष करके लाल पुष्प अति प्रिय है। गेंदे का पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प अर्पित करें, इससे माता अति प्रसन्न होती है। और माता को विशेषकर शहद युक्त भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। अगर आपने खीर बनाई है तो माता के लिए खीर हो या हलवा हो, इसके साथ शहद का भी भोग माता को लगाना चाहिए। इससे माता अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा प्रदान करती है। तो आइए सुनते हैं माता कात्यायनी से जुड़ी हुई कथा। तो प्रेम से बोलिए कात्यायनी माता की जय हो। माता का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कथ नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। उन्होंने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री के रूप में वे उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं देवी माता कात्यायनी की पूजा की, जो कि कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी की दाहिनी तरफ के ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता कात्यायनी की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, इनकी उपासना करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वदा के लिए विनिष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनिष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए अवश्य ही तत्पर रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय हो। तो भक्तों, ये थी कात्यायनी माता की कथा। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।